हेलो साथियों, स्वागत है आपका। और मैं हूं सुनील कुमार मौर्य आपके साथ में। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे। प्रिपरेशन आपकी ज़बरदस्त चल रही होगी और आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो मैं साथियों आज कल 12 सितंबर का मैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे के आया। फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तो मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। और इसी बेसिस पे आ भी रहे हैं। आपको ज़्यादातर एनालिसिस ही देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप ये देख सकते हैं जैसे कल का एग्ज़ाम। और आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जिनका भी नहीं हुआ, मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो साइंस पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि मैथ जो है और रीजनिंग जो है ऐसे हो जाएगी। लॉजिकल वो रीजनिंग है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। लॉजिकल रीजनिंग है। मैथ्स भी बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। और मैं बता दूं, मेरा क्वेश्चन है पहला, जो परमाणु त्रिज्या पूछी थी उसमें लिथियम, बेरिलियम और कुछ था और दे रखा था। तत्व मुझे याद नहीं है। तो उसमें पूछा था परमाणु त्रिज्या किसकी अधिक होगी, तो उसमें बेरिलियम की अधिक होगी। और दूसरा पूछा था कि दो सवाल पूछे थे फोकस 2 से या 2 से 3 का क्वेश्चन थे ऑप्टिक्स से, दर्पण से। एक तो पूछा था फोकस किन के मध्य बनती है, और एक पूछा था आपका फोकस किस किस दर्पण में जो फोकस है वो नेगेटिव होगी, अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में ऑब्वियसली। और एक पूछा था आपका इसी से रिलेटेड कि जो ओम दे रखा था, प्रतिरोध दे रखा था कि 0.4 ओम का प्रतिरोध है। तो इसकी लंबाई और ऊंचाई, वो लंबाई और क्या कहते हैं उसको, लंबाई और हाँ क्षेत्रफल इसका सेम रखा जाए। तो ऐसे कुछ करके तक एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा कि उसका जो ये सेम दो रखे आगे जो उसका बनता सॉल्यूशन की, उसके ये अगर उसकी उसकी तार की वो जो क्वालिटी होती है, तार की क्वालिटी वो सेम रखी जाए और तार की लंबाई सेम रखी जाए, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछा था। हाँ एग्जैक्ट। और बोरेक्स पूछा था कि बोरेक्स किससे बनता है, कैसे बनता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर से, लेड से, ये ऑप्शन दे रखे थे। तो और एक पूछा था आपका योनेक्स इंडियन ओपन किसने जीता 2022, तो लक्ष्य सेन ने जीता था। एक था कि था वो मेंडलीव की आवर्त सारणी किस सन में आई थी, 1869 में। ठीक है, ये भी पूछ दिया। और एक था करंट अफेयर से EOS-04 क्यों जो सैटेलाइट है कितनी ऊंचाई तक इसको छोड़ा गया है, कितनी ऊंचाई पे इसको छोड़ा गया है। ठीक। और ये हमारा जीएस का सेक्शन हो गया। और रीजनिंग में बहुत अच्छा, रीजनिंग लॉजिकल है कि वही सेटिंग अरेंजमेंट है, 3 से 4 सवाल सेटिंग अरेंजमेंट है। और रीजनिंग में मिसिंग नंबर था, मतलब लॉजिकल था जिससे आप लॉजिक लगा दे सकते थे। उसमें कैलेंडर डाइस या किसी पोस्ट टाइप का नहीं था। हाँ कोडिंग डिकोडिंग था। और वो जो डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो नहीं होता कि दिशा एंड डिस्टेंस, हाँ दिशा एंड डिस्टेंस था। तो रीजनिंग सब बहुत आसान थी। और आपकी मैथ भी ऐसे ही थी, आसान थी। उसमें एक आया था मैथ में, आपको बताऊँ, tan थीटा बराबर 3/4 था। उसमें निकालना था कि 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा की वैल्यू निकालनी थी। इसका लंबटे कट से निकाल देंगे, अपना आधा कट आ जाएगा, इसका 5 है ना रख के वैल्यू। और एक जो पूछा था आपका हार्नबिल महोत्सव त्यौहार पूछा था। और पूछा था 73वां वो संविधान संशोधन में जो समाज जो ग्राम स्तर पर जो लगाई गई है, जो चल रही है, वो कौन सी व्यवस्था थी, वो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, वो पूछा था। एक पूछा था कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो सम्मान करना है वो कौन से मौलिक कर्तव्य में था, यानी दूसरे। ये भी आया था। सिंप्लीफिकेशन से लगभग 2 से 3 सवाल थे सिंप्लीफिकेशन के। और उसमें बहुत आसान सिंपल इंटरेस्ट था एक, और ट्रिग्नोमेट्री शायद 2 थे।
और वो इक्वेशन वाले समीकरण में जैसे वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, जिसके मूल निकालने थे, 3 सवाल इसके थे, मूल निकालने थे, मूल यानी वही शून्यांक एक्स की वैल्यू। और मैं बता दूं कि चीज़ें रिपीट ही आ रही हैं। आप जिसका भी एग्ज़ाम होने वाला है साइंस पे प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, और आप मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छे कर देंगे। साइंस पे ही प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसमें साइंस का जो ऑप्टिक्स वाला है, और हाँ एक चुंबकत्व से आया था, जो मैग्नेटिज्म से आया था कि 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से कौन सा गलत होगा। ठीक है, ये प्रतिच्छेदित करते हैं, बाहर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, अंदर से निकलती हैं, बाहर से नॉर्थ से साउथ पर, ऐसे मतलब आथम था, कॉन्सेप्ट था। तो ये आप ऑप्टिक्स पढ़ लीजिए, साइंस प्रैक्टिस करिए, वो पढ़िए ना, प्रैक्टिस कर लीजिए। और वो ऑप्टिक्स हो गया आपका, और दूसरा से मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन था, ठीक, वही ओम वाला। और आगे केमिकल रिएक्शन थी, हाँ एक केमिकल रिएक्शन थी 2, उसमें उत्पाद Cl2 प्लस कॉपर की जो उत्पाद है वो क्या बनने वाला है, Cl2 प्लस कॉपर की वो केमिकल रिएक्शन थी। और एक और थी केमिकल रिएक्शन, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, ये थी। और आप हाँ बस यही मैं लिख के लाया हूँ, देखिए मैंने लिखा है अपना। और आप बस यही चैप्टर, साइंस के 3 चैप्टर इधर के, फिजिक्स के इसी से ज़्यादा आ रहे हैं हर शिफ्ट में। और केमिस्ट्री से आप पढ़ लीजिए, जो टेबल है, टेबल से आया था, है ना, टेबल पढ़ लीजिए। और एक वो पढ़ लीजिए, क्या कहते हैं, टेबल और केमिकल रिएक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। बायोलॉजी का यार, बायोलॉजी का मुझे कुछ खास याद नहीं था। एक तो चित्र वाला दे रखा था, और एक शायद 2 थे बस, बायोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा कुछ खास नहीं था, हाँ नहीं था। तो ठीक है दोस्तों, मेरा ये खुद का एग्ज़ाम एनालिसिस है, जिसमें आप इसको देख सकते हैं, और इसी बेसिस पे सवाल आ रहे हैं, ज़्यादातर सारे चीज़ें घुमाई जा रही हैं, ठीक है। तो आप, हाँ एक वो वही आया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें बाल श्रम और जो वो महिला बलात्कार वो देते हैं जैसे आर्टिकल 23 में, तो वो भी आया था। सब रिपीटेड ही हैं, आप अच्छे से बस इन्हीं को एनालिसिस कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। और ये वाकई में जो मैं अपना एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक है भाई। थैंक यू।